Hello everyone, welcome to my YouTube channel आशीष निगम मैथ्स एंड इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। लास्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका हमने इंट्रोडक्शन प्रॉपरली लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सब सारी चीजें क्लियर कर चुके होंगे। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। जो भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है उसका एग्जीक्यूशन, उसका एप्लीकेशन, उसका यूज कैसे करना है वो हमें इसमें देखना है। देयर आर टू एक्सरसाइजेस इन एनसीईआरटी बुक 4.1 4.2, नॉट टू मेनी क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। सो दिस विल बी फिनिश्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट। तो ध्यान से देखें, चैप्टर 3 चैप्टर 3 की तरह चैप्टर 4 चैप्टर 5 ये 2-3 चैप्टर्स are not that big but they are very important in terms of their concept. Let's start exercise 4.1, right? The cost, question number 1 में दिया है the cost of a notebook is twice the cost of a pen. एक नोटबुक की कीमत, कॉपी की कीमत पेन की कीमत से दुगनी है। ठीक है, तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को इन टर्म्स ऑफ क्या रिप्रेजेंट करना है? इन टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने एग्जांपल इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आपको शायद याद होगा। ठीक है, हिंट हालांकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक x एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज। सबसे पहला क्या था जिससे डिस्कस किया था, हमें ये चीज देखनी है कौन सी दो क्वांटिटीज है जिनको हम वेरिएबल एज्यूम करेंगे। सो जैसा कि हिंट में भी दिया हुआ है, क्लियरली पता चला है नोटबुक की कॉस्ट की बात हो रही है और पेन की कॉस्ट की। सो लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक रुपीज x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन रुपीज y। सो कंडीशन क्या दी हुई है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मींस कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा? है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक हमने अभी कितना एज्यूम किया है? रुपीज x। So x is equal to 2 into cost of pen y. So 2y को इधर लिया है, x minus 2y is equal to 0. तो linear equation in two variable क्या होता है? ax plus by plus c is equal to 0. So ये से फॉर्मूला हो गया। So which is the required linear equation in two variables? ये हमारा हो जाएगा क्या बच्चों? आंसर। ठीक है, आया समझ में? ओके, रिलेटिवली वेरी इजी, गॉट इट। बस क्वेश्चन को समझना है, उसके अकॉर्डिंगली बस सिचुएशन को, जो कंडीशन दी गई है उसको फुलफिल करके जो वेरिएबल्स हमने अज्यूम किया है उसके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली इसको फिल अप कर देना है और इक्वल टू 0 करके बाकी सारी चीजें इधर लाकर लिख देना। वो लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स आइडियल जो हमें चाहिए था वो मिल जाएगा। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c। क्वेश्चन ने बोला है कि जो भी इक्वेशन दिए गए हैं उनको आप लीनियर इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। और हर केस में वैल्यू फाइंड करिए a b c की। बहुत सिंपल है, पहला दिया हुआ है 2x plus 3y is equal to 9.35 बार, 5 पे बार लगा हुआ। सो इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? इसको सबको हमें इक्वल टू 0 करना है सबसे पहली बात। तो इस साइड 9.35 बार को ट्रांसपोज करेंगे, सो वी विल गेट 2x plus 3y minus 9.35 बार। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे? ऑन कंपेयरिंग विद ax plus by plus c। ये हो गया, देखो ax plus by plus c के फॉर्म में है। सो x का मल्टीपल कहलाता है a, y का मल्टीपल कहलाता है b और c कांस्टेंट टर्म कहलावे विद साइन। तो यहां पर देखो कंपेयर करने पर a इज इक्वल टू क्या है यहां पर? 2, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू क्या है यहां पर? 3 और c इज इक्वल टू क्या है? माइनस 9.35 बार। तो ये हो गया आंसर। वेरी सिंपल, समझ में आया? लेकिन अगले देखते हैं, अगला सेकंड नंबर देखिए, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10। ये ऑलरेडी उसी फॉर्म में लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि इक्वल टू 0 ऑलरेडी है। इसको हम क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग a with ax plus by plus c is equal to 0। तो a यानी x का मल्टीपल क्या है? a की जगह क्या है? 1।
b की जगह क्या है, y का मल्टीपल है -1/5 और c की जगह क्या है -10। So a is equal to 1, b is equal to -1/5 and c is equal to -10। ये क्या हो गया इसका आंसर। आ गया समझ में बच्चों? इक्वल टू 0 के फॉर्म में सेट करके बस कंपेयर कर देना है और साइन की गलती ना करें, ए बी सी लिख देना है बस विद साइन, राइट। चलिए और देखते हैं थर्ड नंबर। देखिए -2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0। देखो इज इक्वल टू 0 जो भी टर्म इधर लिया ये आ गया। ऑन कंपेयरिंग इट विद ax + by + c इज इक्वल टू 0 वी गेट a की जगह क्या है देखो -2, समझ में आ रहा है। b की जगह क्या है देखिए 3 और c की जगह क्या है -6। So a is equal to -2, b is equal to 3 and c is equal to -6। आ रहा समझ में? क्लियर है? ठीक है। नाउ फोर्थ नंबर में दिया था x is equal to 3y। So 3y को इधर ले जाएंगे तो y is equal to 0 हो जाएगा, तो x - 3y is equal to 0। सेम चीज वही कॉपी पेस्ट सिनेरियो है बच्चों। On comparing with ax + by + c is equal to 0 we get a is equal to क्या है, x का मल्टीपल a कहलाता है, तो a is equal to 1, b is equal to -3, c कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो मीन c is equal to 0। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है फिफ्थ, 2x is equal to -5y, -5y को इधर ले गए तो 2x + 5y is equal to 0। On comparing with ax + by + c is equal to 0, सेम। सो a की जगह क्या है देखिए, a की जगह है 2 तो a is equal to 2, b is equal to क्या है 5 एंड c इसमें भी कुछ नहीं है तो c is equal to क्या हो गया 0। ठीक है। 6 नंबर देखिए 3x + 2 is equal to 0। तो ऑन कंपेयरिंग विद ax + by + c is equal to 0 वी गेट a is equal to x का मल्टीपल है a 3, b क्या है y का मल्टीपल होता है बट y यहां पर है ही नहीं तो b is equal to 0 और c क्या है कांस्टेंट टर्म तो c is equal to 2। समझ में आ गया बच्चों? नाउ सेवेंथ नंबर y - 2 is equal to 0, सेम चीज। ऑन कंपेयरिंग इट विद ax + by + c is equal to 0। a यानी x का मल्टीपल, तो x का मल्टीपल यहां है ही नहीं तो a is equal to 0, b is equal to यहां पर 1 है और c is equal to -2। एट नंबर 5 is equal to 2x, तो 5 को इधर ले जाएंगे 2x - 5 is equal to 0। On comparing ax + by + c is equal to 0 we get a is equal to 2, b is equal to 0 and c is equal to -5। आई होप आपने देखा कि 4.1 के बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पार्ट में वेरी सिंपल एंड रियलिस्टिक क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस किस चीज की कराई जा रही है, टू आइडेंटिफाई दिस स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स सो दैट हम इसके हिसाब से ए बी सी को कंपेयर करके विद साइन आइडेंटिफाई करके लिख सके। समझ में आया बच्चों? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4.1 इतना ही है, देन वी विल स्टार्ट 4.2 एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर। प्लीज नोट इट डाउन। So now students, moving forward to exercise 4.2। 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी पार्ट से भी बहुत इजी है, ये भी आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है कि y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज 3 ऑप्शंस एमसीक्यू टर्म में, अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब क्लियरली देखिए ये क्या लिखा हुआ है। इसको हम अगर लिखना चाहें इट्स अ लीनियर इक्वेशन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3x - y + 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशन ax + by + c के फॉर्म में है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में कितने इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं हमने कई बार डिस्कस कर लिया ऑलरेडी इंट्रोडक्शन। सो क्लियरली इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन इसका रीजन भी हमें देना है। सो ऑल आंसर में आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। वी नो दैट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, आप इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में।
सॉल्यूशन। सो यहाँ का जो गिवन इक्वेशन है इस क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सी है, इन एक्स एंड वाई। सो इट हैज क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आई थिंक इट इज अ वेरी वेल क्रिस्टल क्लियर, राइट। आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक लीनियर इक्वेशन, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन में एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है और कह रहा है इसके 4 सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल है, कितने सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, इनफाइनाइट। तो हमें अपने मन से कोई भी 4 फाइंड करने हैं, ठीक है। गिवन इक्वेशन 2x plus y is equal to 7। हमें बात मालूम है कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। क्या तरीका बताया था, अपने मन से आर्बिट्री कोई भी वैल्यू फाइंड पुट कर सकते हैं x और y की। x की पुट करेंगे तो y निकल आएगा, y की पुट करेंगे तो x निकल आएगा, और x और y का पेयर क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन, ठीक है। सो हमने अपने मन से, मैं यहाँ पर जो पुट कर रहा हूँ जरूरी नहीं आप वही करें, आपका मन हो कुछ और वैल्यू भी पुट करोगे, प्रोसेस समझो बस इस क्वेश्चन में। इट्स नॉट लाइक यही आंसर होंगे, इसके अलावा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट। हो सकता है मैं जो 4 निकालूं, दूसरा बच्चा कोई और निकाले, तीसरा बच्चा कोई और निकाले, चौथा बच्चा कोई और निकाले। अल्टीमेटली मैटर क्या करता है, सॉल्यूशन उसकी होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि मेरा सबका सही है, बस सेटिस्फाई करने आना चाहिए। कैसे करना है इसको देखिए। गिवन इक्वेशन इज 2x plus y is equal to 7। मैंने लिया आर्बिट्री, x is equal to 0, x is equal to 0 पुट करते हैं तो y is equal to क्या आ गया, 7। तो x is equal to 0 तो y is equal to 7, तो 0 7 is a solution of given equation। ठीक, पहला सॉल्यूशन है, मिल गया। अब हम पुट करते हैं, चलो हमारा मन है y is equal to 0 पुट करने का, तो सिमिलरली लिखना ऐसा पड़ेगा, पुटिंग y is equal to 0। जब y is equal to 0 इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो 2x is equal to 7 मिल गया, तो x is equal to 7/2। सो xy बनता है तो 7/2, इसका दूसरा सॉल्यूशन हो गया। Similarly, on putting x is equal to 1 in equation number 1, अब हम अपने मन से x is equal to 1 पुट करते हैं। x is equal to 1 पुट कर दिया तो 2 into 1 plus y is equal to 7। So y is equal to 7 minus 2 is equal to 5। So x y का पेयर क्या बन गया, 1,5। ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। 3 निकल आए। चौथा निकालने के लिए आपने मन से 2 पुट कर दिया, 3 पुट कर दो, जो मन आए वो पुट कर दो, बार बार बोल रहा हूँ। इट्स नॉट कि यही पुट करना है, रटने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस समझनी है। पुटिंग x is equal to 2 in इक्वेशन नंबर 1, मैंने 2 पुट किया है तो 2 into 2 plus y is equal to 7, x is equal to 7 minus 4 is equal to 3। So 2 3 is a solution of given। तो 4 सॉल्यूशन हमारे मिल गए। पहला सॉल्यूशन था हमारा, ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट वन, this is the second one, and this is the third one, and this is the fourth one। Hence, 4 solution of given equations are 0 7, 7/2, 0, 1,5 and 2,3। मतलब इनको अगर आप पुट करके देखो, this will satisfy LHS is equal to RHS होगा। I hope आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। So student, do like and subscribe my channel, share with your friends, and keep motivating yourself and me as well। So now note it down, then we will further continue। So now students, let's finish question number 2 के remaining 2 questions। पहला हमने डिस्कस कर लिया है, सेकंड में सेम इसी तरह से है। इसमें इक्वेशन पाई की टर्म में दिया हुआ है, पाई x plus y is equal to 9। करने का तरीका पिछले क्वेश्चन की तरह ही रहेगा। ऑन पुटिंग x is equal to 0, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, मैंने इजी पुट कर रहा हूं, आप जो चाहे पुट करके निकालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑन पुटिंग x is equal to 0, x is equal to 0 पुट कर दिया तो y is equal to क्या आ जाएगा, 9। सो 0 9 फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सिमिलरली आप पुट कर रहे हैं y is equal to 0, y is equal to जब 0 पुट करेंगे तो pi x plus 0 is equal to 9, यानी pi x is equal to 9। so x is equal to क्या आएगा, 9/pi। so xy सॉल्यूशन होता है तो 9pi, 0 is another solution of given equation। क्योंकि हमें 4 निकालने हैं, 4 निकालने को तुम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब x is equal to 1 पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। 1 पुट कर दोगे तो pi into 1 यानी pi plus y is equal to 9। so y is equal to 9 minus pi। so 1 9 minus pi is another solution।
अब क्या करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन गिवन इक्वेशन, -1 पुट कर दिया, x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो -पाई प्लस y हो जाएगा, तो -पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई। सिमिलरली पाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो सॉल्यूशंस क्या हो गए इसके 4, -1 9 प्लस 5 एक सॉल्यूशन हो गया। इस प्रकार से 4 सॉल्यूशन हो गए, 0 9 -पाई, 0 1 9 -पाई एंड -1 9 प्लस पाई। ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 4y, सो y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 0 पुट कर इक्वेशन नंबर 1 में वी गेट x इज इक्वल टू 0, सो 0 0 दोनों, तो 0 0 पहला सॉल्यूशन हो गया। अब x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, कुछ भी पुट कर सकते हैं, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ, याद करने की जरूरत नहीं, इजी पढ़ते हैं, इजी टर्म्स रखना है, बाकी हम कुछ भी पुट करके निकालेंगे, सॉल्यूशन होगा। x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो 1 इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू 1/4, तो 1, 1/4 इज अनदर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नाउ अगेन थर्ड वन के लिए y इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो 4, 1 इज अनदर सॉल्यूशन। Similarly again x is equal to 2 पुट कर दिया, तो 2 is equal to 4y, तो y is equal to 2/4 यानी कि 1/2, so 2, 1/2 is the solution of given equation. So the four solution are 0, 0, 1, 1/4, 4, 1 and 2, 1/2। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आंसर सेम नहीं होंगे सभी के, अगर आप ये पॉइंट रखेंगे तभी आएंगे, अगर आप पॉइंट चेंज कर देते हैं थिंग्स विल बी डिफरेंट, बट ऑल द आंसर्स विल बी करेक्ट, बिकॉज हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में क्या होता है, देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, राइट, इसको नोट कर लीजिए। So now students, let's proceed to our question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी हद तक पूरे क्वेश्चंस जो हैं इसके, जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में जो सारी चीजें डिस्कस की हैं उसी का एग्जीक्यूशन है, ये आप देखिए। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x - 2y = 4, और कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं। तो ये हमें पता है कि जैसे फर्स्ट में 0 2, सेकंड में 2 0, थर्ड में 4 0 दिया गया है, सो फर्स्ट को हम हमेशा x कंसीडर करेंगे और सेकंड को हमेशा y, और ये दोनों उठाकर इसमें पुट कर देंगे। सपोज लेफ्ट हैंड साइड में हम जब इसे पुट करेंगे, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है 4 अगर आती है, सो हाँ वो उसका सॉल्यूशन होगा। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इन दैट केस ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, करने का तरीका समझ गए, अब देखिए करना कैसे। फर्स्ट में 0, 2 दिया हुआ है, तो गिवन इक्वेशन इज x - 2y = 4, ठीक है। सो पुटिंग x = 0 एंड y = 2, x पहले टर्म को 0, सेकंड को 2, x = 0, y = 2 पुट कर दिया हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है x - 2y = x की जगह पुट कर दिया 0, 2 × 2 4, तो क्या आ गया =-4। क्लियरली -4 does not equal to 4, -4 के इक्वल में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है राइट हैंड साइड 4 आना चाहिए, so लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, hence 0 2 is not a solution of x - 2y = 4। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सेकंड देखिए, सेकंड में इसमें है 2, 0 मींस x की जगह हम लेंगे 2, y की जगह लेंगे 0। So given equation is this, on putting x = 2 and y = 0. So LHS में हमें क्या मिलेगा, x - 2y = x की जगह पुट कर दिया 2, 2 - 2 × 0, तो 2 - 0 = 2। Clearly 2 does not equal to 4. That is LHS is not equal to RHS. इसलिए ये भी क्या हो गया नेगेटिव। 2, 0 is not a solution of x - 2y = 4, राइट। ये दोनों। सिमिलरली अब थर्ड को चेक करते हैं। गिवन
थर्ड में क्या दिया हुआ है देखिए 4,0, सो मीन्स यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे और y इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0। सो गिवन इक्वेशन इज x minus 2y is equal to 4. So on putting x is equal to 4 and y is equal to 0 in LHS, and we get LHS is equal to 2 minus 2y is equal to 4 into 2 into 0 is equal to 4 is equal to RHS। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल गया 4। So means यहाँ पर क्या है LHS is equal to RHS, therefore it is a solution of given equation। इसलिए solution 4। अब अगला है फोर्थ में गिवन इक्वेशन तो वही है। अब इसमें आप पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं फोर्थ में √2 एंड 4√2। तो x की जगह √2 और y की जगह 4√2 पुट करते हैं। तो LHS इज इक्वल टू x माइनस 2y इज इक्वल टू x की जगह √2 पुट कर दिया तो देखो भैया √2 माइनस 4 इंटू 4√2, 4 into 2 8√2, clearly it will not be equal to 4। so LHS does not equal to RHS, hence √2 comma 2√2 is also not a solution of x minus 2y is equal to 4। फिफ्थ देखिए गिवन इक्वेशन इज x minus 2y is equal to 4 on putting x is equal to 1। यहाँ पर लास्ट वाले में क्या है फिफ्थ वाले में 1,1 मींस x भी 1 है और y भी 1 है। सो पुट कर दिया x is equal to 1 and y is equal to 1 in LHS, we get LHS is equal to x minus 2y is equal to 1 minus 2 into 1 is equal to 1 minus 2 is equal to minus 1। Clearly minus 1 does not equal to 4, hence LHS does not equal to RHS, so 1,1 is not a solution of x minus 2y is equal to 4। मीन्स इन पांचों के पांचों में केवल थर्ड वाला ही क्या हुआ इज अ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है क्योंकि x और y की वैल्यू पुट करने पर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाती है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, देन वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस एक्सरसाइज। So now students, let's proceed towards the last question of this chapter and this exercise। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है रिलेटिवली। जनरली किसी भी चैप्टर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन मोस्टली डिफिकल्ट होता है जनरली, बट यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इजी, स्पेशली अगर आपको इंट्रोडक्शन इसका प्रॉपर्ली क्लियर हो गया हो तो। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ इसकी एक्सरसाइज डिफिकल्ट नहीं है वंस यू क्लियर ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of equation 2x plus 3y is equal to k। एक्चुअली वो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि इस इक्वेशन में ये जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 2x plus 3y is equal to k, इसमें आप k की वैल्यू फाइंड करिए और कब, जब x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of the given equation, right। so clearly अगर ये दोनों सॉल्यूशन हैं so ये हर हाल में इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, so given equation is 2x plus 3y is equal to k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of given equation। जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है यदि x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of given equation then it must satisfy the given equation। तब इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए ऑन पुटिंग x is equal to 2 and y is equal to 1 in given equation, इस इक्वेशन में पुट करने पर हमें क्या मिलेगा देखिए पुट कर देते हैं। x की जगह पुट कर दिया 2 so 2 into 2 प्लस y की जगह पुट कर दिया 1 so 3 into 1 so 2 into 2 plus 3 into 1 is equal to k। so 2 into 2 कितना हो गया 4 और 3 into 1 हो गया 3 is equal to k। so k is equal to क्या आ गया 7। so k is equal to 7 is the solution of this equation, मतलब सॉरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, आई मीन इज द सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ k
for this solving this solution, once the solution of this equation is given, x is equal to 2 and y is equal to 1, x is equal to 2 और y is equal to 1 put करने पर in under given this particular circumstances and condition, x k is equal to 7 will be the ultimate answer. So here the students, chapter 4 has been finally completed and it is fully concluded. I hope सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है. So do work hard, use your time properly, and do subscribe my channel, share with your friends, and keep learning with proper enthusiasm and hard work. हम ऐसे ही और भी लेक्चर्स कंटिन्यूअसली आते रहेंगे. मीनवाइल इन अ वीक टाइम डेफिनेटली इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर्स प्रॉपरली फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड will be uploaded for you. So stay tuned and share this channel with your friends. Keep working hard, make proper notes of it, ठीक है, जिससे हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकें. And keep commenting me if you have any doubts, ठीक है. आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. फर्दर व्हाट और आप क्या चाहते हैं. बहुत से बच्चों ने मुझे पर्सनली ये बात कही है कि सर आप आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल इन बुक्स के भी क्वेश्चंस कराएं. देखो बच्चों, सबसे पहली बात है, सारी बुक सभी जगह सबसे पहले कॉमन सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी का, ठीक है. 90% ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी. तो पहले हमने एनसीईआरटी पूरा कवर करेंगे. एनसीईआरटी के बाद दिस इज माय जेन्युइन प्रॉमिस, जेंटलमैन प्रॉमिस, दैट आई विल प्रोवाइड यू दैट all the questions related to those books, reference books also, but in a later period once we should finish NCERT फर्स्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में बेस क्लियर होता है, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस, हार्ड क्वेश्चंस एंड ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर. तो प्रायोरिटी सभी को, चाहे एमपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई, सबसे पहले आप एनसीईआरटी करिए. एनसीईआरटी के बाद आई प्रॉमिस यू कि मैं आपको उनके भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा. थैंक यू सो मच. कीप सपोर्टिंग मी. हैव अ ग्रेट डे. राधे राधे. लव यू ऑल.